अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। कुछ दिन पहले मुस्लिम आरक्षण और संरक्षण के लिए ज़िला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया था। ज़िले के तमाम 11 तालुके से कई सारे जिम्मेदार जो समाज सेवक, तमाम तंजीमों में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, सियासी नेता, प्रेस लाइन में काम करने वाले और हर फील्ड में काम करने वाले जिम्मेदार है तो उस मीटिंग में मौजूद थे। 15 अक्टूबर की मीटिंग में ऐसा तय किया गया था कि 20 अक्टूबर को जुमा के दिन बाद नमाज जुमा बीड़ ज़िले के तमाम बीड़ के साथ 11 तालुके में एक साथ मुस्लिम आरक्षण संरक्षण के लिए एक दिवसीय धरना दिया जाए और तमाम सभी तालुके में भीड़ के साथ धरना दिया गया। और उस धरने के माध्यम से सरकार को ज़िला अधिकारी भीड़ के माध्यम से निवेदन दिया गया था कि 15 दिनों के अंदर मुस्लिम आरक्षण और संरक्षण जाहिर किया जाए, उनके लिए कानून बनाई जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले दिनों में बम्बई के आज़ाद मैदान में बेमुदत आमरण उपोषण किया जाएगा। दोस्तों, ये जो आंदोलन है तो ये आंदोलन किसी एक के बस का काम नहीं है। इस आंदोलन में सबने मेहनत करने की ज़रूरत है, सबकी मेहनत ज़रूरी है। महाराष्ट्र के जितने भी तमाम मुस्लिम भाई हैं तो उन सब की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को आरक्षण के साथ साथ संरक्षण भी दिलाया जाए। हम हमेशा देखते हैं कि सियासी नेता 5 साल खामोश होते हैं और जब चुनाव आते हैं तो आरक्षण के मुद्दों के लेकर, संरक्षण के मुद्दों को लेकर रास्तों पे उतरने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों में उस्मानाबाद में भी एक ऐसी राज्य स्तरीय मुस्लिम आरक्षण कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हुसैन दलवाई, आरिफ नसीम खान, नवाब मलिक, बाबा जानी दुरानी, असलम शेख, वज़ातुल्ला बेग, अबू आज़मी, ऐसे कई तमाम मुस्लिम माजी आमदार, माजी मिनिस्टर, खासदार मौजूद थे। सबने बहुत बड़ी बड़ी बातें की मंच पे बैठ के कि हम सत्ता में नहीं है, विरोध में है, हमारी सरकार आएगी तो हम मुस्लिम आरक्षण तुरंत लागू करेंगे। उसके बाद 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार आई जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस तीनों ने मिला के सरकार बनाई। 3 साल में ये तीनों पार्टियों के जिम्मेदारों ने मुस्लिम आरक्षण का मुँह भी नहीं बोला। और आज लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका चुनाव है तो आज बड़े बड़े एसी में है तो बड़े बड़े प्रोग्राम ले रहे हैं। मेरे दोस्तों, कोई भी आंदोलन ये सियासी नेता या कोई ऐसा बहुत वीआईपी ऐसा लीडरों के ज़रूरी नहीं है कि वो आटेज हो तो आंदोलन सक्सेस जाएगा। आंदोलन तुम हम आम लोगों के ज़रिए से चलते हैं और आम लोग ही उनको आखिर तक कामयाबी तक ले जाते हैं। तो मैं बस इतना कहूँगा आपको कि हमने है तो सरकार को 20 अक्टूबर को एक अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिनों में मुस्लिम आरक्षण और संरक्षण के ताल्लुक से कार्रवाई की जाए, वरना हम है तो आज़ाद मैदान पर बैठेंगे। तो आने वाले कुछ दिनों में 5 नवंबर को वो डेडलाइन ख़त्म होती है और अब आने वाले कुछ 4-8 दिन में हम है तो ज़िला स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं। तो ज़िला मीटिंग लेते वक्त हमको ये नज़रिया रखना है कि हमको महाराष्ट्र के कई जिम्मेदारों से भी इस मीटिंग के साथ साथ संपर्क करना है और इस मीटिंग के ज़रिए से उन लोगों को जो तमाम तंजीमों में काम कर रहे हैं आरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए, तो वो जिम्मेदारों तक भी हमको पहुंचना है और उनको है तो हमारी बात बतानी है। और आने वाले दिनों में आज़ाद मैदान पर आंदोलन करते हुए सरकार को ये बताना है कि मुस्लिम समाज भी अब खामोश बैठने वाला नहीं है जब तक आरक्षण और संरक्षण आप देंगे नहीं, वरना आने वाले दिनों में आप इन लोगों को
जब भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए ये जो धर्मनिरपेक्ष नेता है, ये जो आपको वोट मांगने आएंगे, तो उनको सवाल करो कि आपने मुस्लिम आरक्षण और संरक्षण के लिए क्या करे। क्यों? क्योंकि हम भाजपा से तो उम्मीद रख नहीं सकते। देवेंद्र फडणवीस हमेशा मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन हम उन लोगों से उम्मीद करते थे जिनको हम देश आज़ाद होने के बाद से अब तक चुन कर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कोई भी फायदे या कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं लाई जिससे मुस्लिम समाज का विकास हो सके। कई आयोग और कई समितियां गठित हुए और सभी ने है तो ऐसा सरकार के मुंह पे तमाचा मारा कि देश की और राज्य के जो मुस्लिम समाज की हालत है वो दलित आदिवासियों से बुरी है, और आपने इनको सामाजिक प्रवाह में लाने के लिए इन्हें आरक्षण, संरक्षण और शिक्षण में कई ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिनकी वजह से समाज का विकास हो। लेकिन समाज ने उदासीन भावना रखते हुए मुस्लिम समाज के तरफ दुर्लक्ष्य किया है। इसीलिए आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज के आरक्षण और संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पे आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें तमाम महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज से अपील की जाती है कि यह आंदोलन का हिस्सा बने, ये आंदोलन में आप शामिल हो, और जब तक हम हमारी एकजुटता नहीं बताएंगे तब तक हम है तो ये आंदोलन को सक्सेस नहीं करेंगे। मुझे कोई लोकसभा, विधानसभा या किसी भी आने वाले लाभ के पद का चुनाव लड़ना नहीं है, मुझे सिर्फ समाज के लिए लड़ना है, और हर महाराष्ट्र के वो मुसलमान ने समाज के लिए लड़ना चाहिए। खुद के लिए लड़ोगे तो नाकाम हो जाओगे, समाज के लिए लड़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। ऐसा कहते हुए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस आंदोलन का हिस्सा बने और आने वाले दिनों में सरकार पर दबाव बनाकर, ये 2-3 महीने में ही सरकार आपको मिलने वाली है। एक बार इलेक्शन हो गए तो इलेक्शन के बाद 5 साल सरकार का मुंह नहीं दिखता आपको। आप देखो, एक देहात में मंत्रिमंडल आके बैठ रहा, आधा मंत्रिमंडल वहाँ विजिट दे रहा, जरांगे पाटिल उपोषण को बैठे, लाठीचार्ज हुआ। महाराष्ट्र जब मराठा समाज ने सिलगाया तो पूरा मंत्रिमंडल हिल गया, और एक देहात में जाके वहाँ मिलने की कोशिश कर रहे। और हम तालुका प्लेस, जिला प्लेस, कलेक्टर ऑफिस पर अगर उपोषण को बैठे, आमरण उपोषण को बैठे, तो स्थानिक आमदार खासदार जाने दो, मंत्रिमंडल जाने दो, स्थानिक एक प्रशासकीय अधिकारी तक आके हमको मिलता नहीं। ये हमारी हालत आज ये सरकार ने की है, और ये सरकार को हमने चुन के दिया है। ये हमारे नौकर है, हमारे सेवक है, हमारे वोटों से ये चुनकर आते हैं, और ये हमारे वोटों से ही सरकार बनती है। तो आने वाले दिनों में जो सरकार हमको मुस्लिम आरक्षण और संरक्षण देगी, ऐसे सरकारों को चुन कर देना और ऐसे ही नेताओं को भाव देना, वरना नेताओं को नजदीक आने मत दो। और जब तक मुस्लिम आरक्षण संरक्षण के लिए सब एकजुट होकर रास्ते पर नहीं आते, तब तक उनके भूल थापों में आओ न को। सच्चे दिल से और सच्चे ईमान और एतबार रखते हुए जो आंदोलन करेंगे उसका ईमानदारी से साथ दो। ऐसा मैं आपको कलमे के निस्बत से बोलने जा रहा हूँ, और कलमे के निस्बत से हम सब एक है लोग हैं। तो कई देवी देवताओं को मानने वाले हैं तो आज एक हिंदुत्व के बेस पे एक हो गए, और हम है तो एक कलमे को मानने वाले 72 फिरकों में बढ़ गए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि एक कलमे के निस्बत पर हम बाकी के फिरके, पार्टियां, नेता, संगठन सब भूल के सिर्फ समाज के लिए एक मंच पर आओ, और समाज को आरक्षण संरक्षण कैसा दिया जाएगा इस पर सबने है तो विचार करने की आज बहुत ज़रूरत है। खुदा हाफिज।